बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि सीने की राइट साइड पे जिगर के मकाम पे जो दर्द होती है वो क्यों होती है, क्या वजूहात हैं इसकी और इस दर्द का होम्योपैथिक में क्या इलाज है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो नाज़रीन ये कि जिगर के मकाम पे सीने की राइट साइड पे जिन लोगों को दर्द होती है उसके पीछे जो वजूहात हैं वो ये कि या तो लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस सी का शिकार हैं या हेपेटाइटिस बी का शिकार हैं, या ऐसे लोग जिनको जॉन्डिस यानी यरकान की बीमारी हो उनको भी दर्द हो सकती है। और ऐसे लोग जो अक्सर जो है वो पेट की खराबियों का शिकार रहते हों, यानी गैस ट्रबल हो या कॉन्स्टिपेशन होती हो या अनडाइजेशन होती हो, बदहजमी का शिकार रहते हों, या जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होते है ओबेसिटी का शिकार हो, ओवरवेटेड हों, या वो लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हों, यानी मर्द हज़रात जो शराब नोशी करते हों, सिगरेट नोशी करते हों, या ऐसे लोग जो एक्सरसाइज नहीं करते और हैवी किस्म की खुराक खाते हैं और फिर इसके बाद आराम तलबी की ज़िंदगी गुजारते हैं, एक्सरसाइज उनकी ज़िंदगी में नहीं होती, तो ये वो तमाम लोग हैं जिनके सीने में दर्द हो सकती है। अब आते हैं कि इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। तो चूँकि नाज़रीन मैं इससे पहले जितनी भी वीडियो बनाता हूँ मैं अक्सर औक़ात ये आपको बताता रहता हूँ कि होम्योपैथिक इलाज जो है ये सिम्टम पर बेस करता है, यानी इलामात जो पेशेंट की होती हैं उन्हें देखते हुए उनकी दवाई तजवीज़ की जाती है, ना कि बीमारी के नाम से। किसी बीमारी के नाम से दवाई तजवीज़ नहीं की जाती, बल्कि उसकी इलामात देखकर उसकी दवाई तजवीज़ की जाती है। तो इसी पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको इस वीडियो में 10 दवाइयाँ बताऊँगा जो डिफरेंट इलामात के हिसाब से डिफरेंट पेशेंट जो हैं उनकी वो दवाइयाँ होंगी। तो अगर तो सीने की राइट साइड पे जिगर के मकाम पे जो दर्द हो वो वक्फे से हो, और साथ में दर्द की नोयत इस तरह से हो कि जैसे सुइयाँ चुभ रही हैं, यानी एक तो वो कंटिन्यू ना हो, वक्फे से हो, दूसरा ये कि ऐसी दर्द हो कि सुइयाँ चुभ रही हों। तो ये दो बातें सामने रखें। और तीसरी एक ज़हनी अलामत है कि ऐसे लोग जो दर्द को देखकर घबरा जाएं, पस्त हिम्मत हो, हौसला ना रख सकें और नाउमीदी वाली बातें करना शुरू कर दें, तो ये वाली अलामत अगर किसी पेशेंट में पाई जाती हों तो उसकी जो दवाई बनती है वो है अमोनिया म्योर। ऐसे पेशेंट जिनमें ये वाली अलामत पाई जाती हों उन्हें आप अमोनिया म्योर दवाई 30 में दें तो उनके जिगर की दर्द भी ठीक हो जाएगी और इसके पीछे जो डिजीज़ होगी वो भी ठीक हो जाएगी। अब दूसरी दवाई की तरफ आते हैं। अगर पेशेंट जो है उसका जो यूरिन है यानी जो उसका पेशाब है वो डार्क कलर का हो, गाढ़ा हो, और साथ में उसके जिगर के मकाम पे उसे बोझ महसूस होता हो, हैवीनेस हो, तो ये दो बड़ी अलामतें हैं। तीसरी अलामत उसे सुइयाँ चुभने का एहसास भी होता हो, दर्द उसकी इस तरह की हो कि उसे भी सुइयाँ चुभने का एहसास। तो ये तीन अलामतें जो हैं इन्हें देखते हुए जो दवाई आपने मरीज़ को देनी है उस दवाई का नाम है बर्बेरिस वल्गैरिस। तो ये दो दवाइयाँ होगी अपनी अलामत की बेस पे। अब आते हैं तीसरी दवाई जो है। अगर तो जिगर के मकाम पे सवियर किस्म की पेन होती हो, बहुत शदीद किस्म की हो और वो कंटिन्यू हो, यानी उसमें वक्फा ना आता हो, सवियर पेन हो और कंटिन्यू विदाउट किसी वक्फे के वो दर्द होती हो, इंटरवल उसमें ना हो ज़रा भी, तो ऐसे मरीज़ को
और इसके साथ एक तीसरी अलामत भी है जिसको ये दवाई देनी है कि जब वो हरकत करे तो उसकी दर्द बढ़ जाए। जब वो आराम से लेट जाए तो दर्द में मामूली सा फाका महसूस करे, और जब वो मूवमेंट करे, कोई हरकत करे, तो दर्द बढ़ जाए। तो ये 3-4 अलामत जो हैं अगर किसी पेशेंट में पाई जाती हैं तो उसको बैप्टीशिया दवाई देनी है, बैप्टीशिया 30 में। इसके बाद आते हैं, एक चौथी दवाई है जिसका नाम है डायस्कोरिया। डायस्कोरिया आपने किन अलामत को मद्देनज़र रखते हुए आपने इस्तेमाल करवानी है, तो उसमें अलामत मैं आपको बताता हूँ कि 3 अलामतें जो इसकी मेजर अलामतें हैं। एक तो वो जो पेन हो उसको लीवर के मकाम पे वो इतनी सवीयर ना हो, लाइट किस्म की पेन हो, हल्की हल्की दर्द होती हो, वो काबिल बर्दाश्त हो, कोई इतना उसको बर्दाश्त करना मुश्किल ना हो, एक ये अलामत है। दूसरी अलामत है कि राइट साइड पे अगर पेशेंट जो है वो लेटता हो, उससे उसकी दर्द बढ़ जाए। राइट साइड से जब वो लेटे तो उसकी दर्द बढ़ जाए। और तीसरी अलामत है कि दर्द राइट साइड से स्टार्ट हो और लेफ्ट शोल्डर जो है उस तरफ जाती हो। तो ये 3 अलामतें जब आप देखें पेशेंट में तो उसको दवाई आपने डायस्कोरिया देनी। अब आते हैं 5वीं दवाई की तरफ, रेनन क्यूलिस। दवाई का नाम है रेनन क्यूलिस। ये दवाई कब देनी है? जब किसी और दवाई से फाका ना होता हो, कोई ख़ास अलामत पेशेंट की जो हैं वो ना नज़र आती हो, सिर्फ एक ही अलामत सामने हो कि सवीयर किस्म का उसे दर्द हो, सवीयर किस्म की पेन हो, इतनी सवीयर हो कि काबिल बर्दाश्त भी ना हो, तो फिर आप ये रेनन क्यूलिस दवाई जो है इसका इस्तेमाल करवाएं। इसके बाद आते हैं, एक दवाई है चैलिडोनियम। ये जिगर के हवाले से बड़ी फेमस दवाई है। जिगर के अक्सर बीमारियों में इस दवाई का इस्तेमाल होता है। इस दवाई का इस्तेमाल आपने कब करना है? इस दवाई का इस्तेमाल करना है कि जब आपका पेशेंट जो है उसके पित्ते में पथरियाँ हो या पथरियाँ बनने का रुझान हो, टेंडेंसी पाई जाती हो, उसकी हिस्ट्री में ये हो कि पहले पथरियाँ बनी हैं फिर वो ठीक हो गई हैं, या कुछ पथरियाँ निकली हैं, या कोई पेशेंट आपको ये बताया कि मैंने पित्ते को ऑपरेट करवा दिया है पथरियों की वजह से, यानी ये हिस्ट्री उसमें पाई जाती हो कि जो गाल ब्लैडर की स्टोन है ये उसमें बनने की टेंडेंसी पाई जाती हो, एक ये चीज़। और दूसरा ये कि फैटी लीवर हो, ये लीवर का जो साइज़ है वो बढ़ गया हो, या फिर ऐसे लोग जो अल्कोहल का इस्तेमाल करते हो और अल्कोहल की वजह से उनके जिगर के अमराज पैदा हुए हों। तो ये 3-4 अलामत हैं जिनकी बेस पर ये दवाई, हाँ जांडिस में भी ये दवाई इस्तेमाल होती है, यानी जो पीला यरकान जिसको कहते हैं, जिसमें आंखें पीली हो जाती हैं, स्किन पीली हो जाती है, बिलीरुबिन जो है वो बढ़ जाता है। इसमें बिलीरुबिन एक मादा है और उसका अगर आप टेस्ट करवाएं तो उसकी मिकदार बढ़ी हुई होती है। तो ये चीज़ें देखते हुए आपने ये दवाई चैलिडोनियम अपने पेशेंट को इस्तेमाल करवानी है। तो इससे इंशाल्लाह वो मरीज़ जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसकी पेन भी ठीक हो जाएगी और उस पेन के पीछे जो वजूहात होंगी, जो बीमारियां होंगी, वो भी इससे ठीक हो जाएंगी। अब आते हैं 7वीं दवाई की तरफ, रेफेनस स्टाइवा। इस दवाई का नाम है रेफेनस स्टाइवा। इस दवाई को तजवीज़ करते वक्त जो मेजर अलामतें जिन्हें आपने सामने रखने हैं वो यह है नाजिया वोमिटिंग, यानी पेशेंट जो है उसका दिल ख़राब होता हो, मतली होती है, उसको मतली कहते हैं, दिल ख़राब होना, और मेडिकल ज़बान में उसको नाजिया कहते हैं, या उसको वोमिटिंग होती हो यानी उल्टियाँ होती हैं। तो ये मुसलसल अलामत जिन मरीज़ों में पाई जाती है उसकी दवाई ये रेनन स्टाइवा। और इसके अलावा एक और दवाई है, बायोकेमिक साल्ट है, मैग्नीशिया फास, वो 8वीं दवाई, वो उसमें भी यही अलामत पाई जाती हैं, यानी नाजिया और वोमिटिंग की अलामत मेजर अलामत होती है और साथ में पेन होती है। तो ये 8 दवाइयाँ होगी। इसके अलावा 9वीं दवाई जो है वो है लाइकोपोडियम। अब लाइकोपोडियम लिवर की डिजीज़ के हवाले से बड़ी फेमस दवाई है और इसके लाइकोपोडियम में ख़ास करके ये है कि राइट साइड जो हमारी बॉडी की राइट साइड है
इसकी सिम्टम ज़्यादातर जो हैं लाइकोपोडियम में पाई जाती हैं। राइट साइडेड रेमेडी भी इसको कहते हैं लाइकोपोडियम को। इसकी एक बड़ी पहचान है, ये दवाई जब आपने इस्तेमाल करवानी है तो इसकी एक बहुत बड़ी पहचान ये है कि पेशेंट जो है उसको भूख लगती है, बार बार उसका दिल करता है कोई चीज़ खाने को, लेकिन जब वो थोड़ी सी कोई चीज़ खा लेता है तो उसका पेट फूल जाता है, पेट भर जाता है, मज़ीद गुंजाइश नहीं रहती और वो खाना छोड़ देता है और पेट टाइट हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा गैस ट्रबल हो। अगर ये अलामत पाई जाती हो तो फिर आप लाइकोपोडियम का इस्तेमाल करवाएं और इससे इंशाल्लाह उसके जिगर के जितने भी अमराज हैं उसको अफाका होगा। बहुत शानदार रेमेडी है लाइकोपोडियम। और 40 से ऊपर के जो लोग हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देती है, यानी जो बड़ी उम्र के लोग हैं उनको अगर आप लाइकोपोडियम इस्तेमाल कराते हैं अकॉर्डिंग टू सिम्टम तो बड़ी उनके लिए फ़ायदा मंद रेमेडी है। इसके बाद आखिरी रेमेडी में जो आपको बताने जा रहा हूँ उसका नाम है सल्फ़र। तो सल्फ़र एक ऐसी दवाई है जिसे एंटीसोरिक रेमेडी भी कहते हैं, यानी एंटीसोरिक से मुराद ये है कि जिसमें नेगेटिव थाट्स जिन लोगों में पाए जाते हों, यानी सोच का बिगाड़ हो, पॉजिटिव सोच इतनी ज़्यादा ना हो, नेगेटिव ज़्यादा हो, तो होम्योपैथी का फ़लसफ़ा ये कहते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो बीमार रहते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार रहते हैं। तो ये एंटीसोरिक है सल्फ़र, और जब कोई दवाई असर न कर रही हो किसी पेशेंट पे तो इसको इंटर करंट रेमेडी के तौर पे इस्तेमाल करवाते हैं। तो इसकी भी एक डोज़ अगर हफ्ते में 200 में एक डोज़ आप साथ दे दें, अगर आपका पेशेंट जो है वो क्रॉनिक है, बहुत पुराना इस बीमारी में मुब्तला है और वो ठीक नहीं हो रहा किसी दवाई से, तो उसको फिर ये भी देने की ज़रूरत है। तो ये 10 दवाइयाँ मैंने इस हवाले से आपको बता दी हैं कि जिगर की जो दर्द होती है वो क्यों होती है, और ये 10 दवाइयाँ अगर आप इलामात के मुताबिक इस्तेमाल करवाएँ तो इससे जिगर की दर्द के जो पेशेंट हैं उनका इलाज किया जा सकता है। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि जो वीडियो मैंने आपके सामने रखी है, जो दवाइयाँ मैंने आपको बताई हैं इस बीमारी के मतलब, इससे इंशाल्लाह आप मुस्तफ़ीद होंगे, आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो मैं आपके सामने दोबारा कोई वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान डॉक्टर अरशद चौधरी को इजाज़त दीजिए।